दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सरसों के साग को किस तरह से आप घर पर आसानी से उगा सकते हैं, और उसके बाद काफ़ी दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाला, थोड़ा सा काम में बिजी था। खैर कोई बात नहीं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरे प्याज को किस तरह से आप उगा सकते हैं घर पर आसानी से। और हरा प्याज दोस्तों इसमें काफ़ी सारे फाइबर होते हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मिनरल्स रहते हैं और विटामिन भी बहुत रहते हैं दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि किस तरह से मैंने हरे प्याज को आसानी से घर पर उगाया है, जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है और इसे काफ़ी सारे रेसिपीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राहुल और यूट्यूब चैनल स्वाद और सेहत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से आप हरे प्याज को घर पर आसानी से उगा सकते हैं। यह जो तकनीक है दोस्तों, ये मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया और सक्सेसफुल भी हुआ। तो घर पर आपने कई बार देखा हो कि छोटे छोटे प्याज पड़े रह जाते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाते आप। और कई बार आपने यह भी देखा हो कि प्याज अगर रखे हुए हैं तो उसमें से बीच में से सेंटर में से ग्रीन रंग का पार्ट बाहर आता है। बेसिकली वो ग्रीन अनियन है, वो काफ़ी हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। उसको आप चटनी में यूज़ कर सकते हैं, बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं, और आप उसमें गार्निशिंग में यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं आप, और सेहत के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आपको करना क्या है दोस्तों, छोटे छोटे प्याज को लेना है इस तरह से, और आपको उसे छील लेना है। उसके टॉप के पार्ट को आप जो ये देख रहे हैं आप, इसको आप कट कर सकते हैं। नॉर्मली घर पर आप जिस तरह से प्याज छीलते हैं उस तरह से आपको प्याज को छील लेना है। और नीचे वाला पार्ट जो है इसका रूट बोल सकते हैं, और ऊपर वाला पार्ट जो है टिप जो लंबा सा है, जिसको मैं अभी कट कर रहा हूँ इस तरह से। तो बेसिकली ये सेंटर से ही वो ग्रीन अनियन निकलेगा, और नीचे वाला जो पार्ट है वो रूट्स में डेवलप होंगे। और जितने ज़्यादा प्याज को आप लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको ग्रीन अनियंस मिलेंगे दोस्तों। इस तरह से आपके पास जितने प्याज हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं ग्रीन अनियंस उगाने में, उसको आप छीन लीजिए बढ़िया तरीके से। और ये जो इसका रूट है, और यहाँ से टिप से सेंटर से बेसिकली यहाँ से आपका ग्रीन अनियन निकलेगा। तो दोस्तों काफ़ी सारे हमारे पास छोटे छोटे प्याज को हमने छील कर रखा है। तो इसको हम इन सारे को हम मिट्टी में डालेंगे, और दोस्तों काफ़ी कम समय में आपको ग्रीन अनियंस भी मिलेंगे। एकदम छोटे से छोटे प्याज को भी आप यूज़ कर सकते हैं, सारे में निकल जाते हैं ग्रीन अनियंस। और दोस्तों ये तो चीज़ आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में कुछ भी वेस्ट नहीं होता। तो इनके जो छिलके को हमने छिला है, प्याज के छिलके को, उसको भी हम यूज़ कर लेंगे कंपोस्ट बनाने के लिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया खाद बनेगा इससे। तो दोस्तों ये जो एरिया है, ये मैं बता देता हूँ आपको कि ये बेसिकली सीमेंट का फ्लोर है, जिसके ऊपर मैंने लगभग 2.5 से 3 इंच की मिट्टी रख दी है। और इस तरह से मैंने एरिया बना लिया है, और लगभग 2 लाइन में बनाऊंगा यहाँ पर, जहाँ पे मैं अपने छोटे छोटे प्याज को बोऊंगा। और इतना हाइट काफ़ी है दोस्तों ये सारे चीज़ को उगाने के लिए। जैसे आप इसमें मेथी उगा सकते हैं, धनिया उगा सकते हैं, पुदीना उगा सकते हैं। तो इस तरह से आप सीमेंट के फ्लोर पर मिट्टी चढ़ाकर आप स्पेस यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं घर पर। तो इस तरह से हमने अपने छोटे छोटे प्याज को बोना है। इसका जो रूट का पार्ट है, जो आप रूट देख रहे हैं, वो नीचे रहेगा, और जैसा कि मैंने बताया था टिप का पार्ट जो है वो ऊपर रहेगा, और हमारे जो ग्रीन प्याज है वो उसके ऊपर से ही निकलेंगे दोस्तों। बहुत ही जल्दी ग्रोथ होती है इसकी। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं मिट्टी की बात करूँ तो मिट्टी आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी काली काली नज़र आ रही है। तो नॉर्मली इसमें मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मल गार्डन सॉइल जो है उसमें लगभग 40% वर्मी कंपोस्ट मिला देता हूँ, या गोबर की खाद मिला देता हूँ। तो इस तरह से आप मिट्टी को बना सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था शुरू में कि ये मैंने एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे किया था। तो आप देख रहे हैं 2 प्याज के बीच में डिस्टेंस काफ़ी है। आप लगभग डिस्टेंस इसे हाफ रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब और क्लोजली आप इसे लगा सकते हैं दोस्तों। और काफ़ी कम स्पेस में आप अपने प्याज को उगा सकते हैं। हालांकि मैंने काफ़ी डिस्टेंस पर उगाया है, हॉरिजॉन्टली देखें, वर्टिकली देखें।
तो ये सारे डालने के बाद, प्याज को बोने के बाद, आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए इस तरह से, और बस वेट करिए। तो लगभग 8 डेज़ में इस तरह से मैंने पाया। तो हर एक एरिया में जहाँ पर मैंने प्याज को बोया था, देखिए छोटे छोटे हमारे ग्रीन अनियंस बाहर आ चुके हैं, और लगभग हर एक प्याज से बाहर आ चुके हैं। ये छोटा वाला भी बाहर आ रहा है। तो इस तरह से आप बहुत ही जल्दी इसका ग्रोथ देखेंगे दोस्तों। बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है कि एक सैनिक खड़े हैं हमारे तलवार लेकर, नहीं, और कुछ दिनों में और बड़े होते जाएंगे, डे 17, और लगभग काटने के लिए भी तैयार हो जाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से जिस तरह की आपकी प्याज की क्वालिटी रहेगी उस पर डिपेंड करता है कि आपके जो पत्ते हैं, ये जो ग्रीन अनियंस है, ये मोटे रहेंगे और काफ़ी रिच रहेंगे, मतलब काफ़ी थिक रहेंगे। तो जस्ट ये बेसिकली आइडिया है कि इस तरह से आप प्याज को उगा सकते हैं, इस तरह से ग्रीन अनियंस को बेसिकली। और शायद ये बड़े होकर मतलब कुछ दिन और आप छोड़ दें तो वो प्याज में भी डेवलप हो जाएंगे। मैंने उतना तो नहीं किया है, बट इतना तक ही मैंने इनको निकाल लिया था, तोड़ लिया था, और बाकी ये फिर बारिश में, ज़्यादा बारिश में ये गल गए थे दोस्तों। तो इस तरह से आप ग्रीन अनियंस को घर पर उगा सकते हैं, और काफ़ी जल्दी इसका ग्रोथ भी होता है, और आप इसे यूज़ कर पाएंगे डिफरेंट रेसिपीज़ में, जैसे मैंने आपको बताया था। आप इसे सूप में भी डाल सकते हैं, गार्निशिंग करिए बिरयानी के ऊपर, और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं दोस्तों, आलू वगैरह मिला के। तो इस तरह से घर पर ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ उगाइए, स्वाद का लुत्फ़ उठाइए और सेहतमंद रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।